अच्छा ये ना कुछ कॉइन जो है ना स्पोर्ट के लिए फ्यूचर में अगर आपने इसको ऐड करना है, इनमें से होंगे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फ्यूचर में भी अवेलेबल हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए जो गेम होती है ना वो बिल्कुल अलग से है, स्पोर्ट के साथ हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो इस तरह से है। अगर आपके पास $1000 है या $500 भी है ना, आप उसको किस तरह से ज़्यादा कर सकते हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जो मेरी नज़र के अंदर है वो ये चीज़ है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे आपने ये चीज़ें मुकम्मल करनी है। इसके अंदर कॉइन आपने जो भी उठाना है उसकी क्वांटिटी आपकी कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसको मैं SP लिख देता हूँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो लेस देन होनी चाहिए, यानी कि कम से कम होनी चाहिए वो। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर कॉइन के अंदर उसका जो मार्केट कैप है MC उसका, वो ज़्यादा यानी तो कम से कम डेली बेस के अंदर जो उसकी ट्रेड वॉल्यूम है, इसको मैं दूसरी ज़बान में TV भी लिख देता हूँ, ट्रेड वॉल्यूम, वो आलमोस्ट कोई 10 से $20 के बीच में उसकी ट्रेड होनी चाहिए। और तीसरी ये चीज़ है कि जो आप कॉइन को उठा रहे हो उसकी क्वांटिटी आपको, कॉइन के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी उसकी, वो मैक्सिमम आपको मिलनी चाहिए, मैक्सिमम। अब ये लें जी, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और हम यहाँ पे इसको अब इस जगह पे मैं वापस आता हूँ, ये लें, ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है इसके अंदर आप एक चीज़ की चेकिंग करो। एक कॉइन है यहाँ पे, किधर गया जी, कीपर के एग्जांपल ले लो। कीपर को मैं सुबह वैसे भी उठाने लगा था लेकिन मैंने इसको नहीं उठाया। ये तकरीबन उससे तो मुझे मिल रहा था कोई समथिंग कोई 118 या $19 के करीब मुझे मिल रहा था। अब इसका ट्रेड वॉल्यूम आप चेक करो ज़रा, इसके अंदर आपको जो चीज़ मिलेगी 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है इसका 116 से 128 के करीब है, समथिंग कुछ $14-15 के इसके बीच में ट्रेड हो रही है। ऐसे ही है। अगर इसको वन डे के ऊपर जाकर मैं चेक करता हूँ तो आप इसका वॉल्यूम चेक करो। आपको यहाँ पे ये ओपन देखें 223 पे हुआ है, क्लोज़ कहाँ पे हुआ है, ये 200 हाई इसका 230 गया है और क्लोजिंग इसकी 141 के ऊपर हुई है। ओपन और क्लोज़ के बीच में देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह से अगर हम इसके पीछे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं वन डे की कैंडल में, ये वाली आप देख लो कैंडल इसकी जो ग्रीन वाली है, इस जगह से हम ले लेते हैं। ओपन 396 पे और क्लोज 480 के करीब। इस दर देखो कितना फ़र्क है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे की इसकी कैंडल है उसमें आप चेक करो, ये लो जी यहाँ पे, ठीक है जी। ओपन कहाँ पे हुई है और क्लोज़ कहाँ पे हुई है, 478 और 582, $112 का फ़र्क है। ये डिपेंड करेगा, ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको साथ में बताई हैं ना, इसके अंदर ये डिपेंड करेगा आपके पास कि आप उसको किस तरह से कर रहे हो। ट्रेड कर रहे हो उसकी। अगर मैं दूसरे कॉइन में आता हूँ, ये कहाँ पे गया है जी, FTM को लगा लो। अब ये छोटा कॉइन है जो मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अंदर अगर हम चेक करें, हम इसको जस्ट 5 सेंट के ऊपर ही लेकर चलते हैं। हालांकि इसके लिए 5-10 सेंट ऊपर जाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इधर चेक कर लेते हैं, ओपन 53 पे हुआ, क्लोज ये 30 पे हुआ, तकरीबन इसका 23 सेंट का फ़र्क आया है। पीछे आपको बहुत सारी कैंडल ऐसी मिल जाएंगी जिसके अंदर ये अच्छा खासा ऊपर गया है। ये नहीं, इस जगह पे हम ले लेते हैं एग्जांपल इसकी, कितनी बड़ी बड़ी आपको कैंडल नज़र आएंगी इस जगह, यहाँ से देख लें। और ये ऊपर अपना ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया हुआ है। सबसे लंबी कैंडल हम यहाँ पे ये वाली ले लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। 222 पर स्टार्ट हुआ, 260 तक गया। कितना फ़र्क आया, तकरीबन यहाँ पे 38 सेंट का फ़र्क आया है। तो
हम सिर्फ इसको 5 सेंट के साथ लेकर चलते हैं और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन निकालता हूँ आपके सामने। फ़र्ज़ करें आपके पास है जी $1000, ठीक है। $1000 को आपने डिवाइड कर दिया है 3.35 पे। अभी की जो इसकी करंट प्राइस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास कॉइन की क्वांटिटी आपको कितनी मिल गई है, 2857 की, ये नहीं जी। और अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 सेंट के साथ, सिर्फ 5 सेंट के साथ। आपका यहाँ पे माइनस अगर इसमें से हम करते हैं $1000 की इन्वेस्टमेंट को, $142 का इसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है। 5 सेंट सिर्फ ऊपर गया है। तो क्या ये इस तरह के ट्रेड्स अगर आप 5 लेते हो, मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ और ठीक है, ये ले इसको मैंने ओपन कर दिया। अब आपने क्या करना है, 5 से 5 to 10 सेंट ये आपने गेम रखनी है अपने पास। और आपने ट्रेड का जो वॉल्यूम उठाना है, आपने जो ट्रेड अपनी उठानी है 1:1 की रेशो से उठानी है, या आपने 1:2 की रेशो से उठानी है, या आपने 1:3 की रेशो से उठानी है। अब इससे क्या मुराद है, ये कॉइन की क्वांटिटी है। अगर आप 1:1 लेते हो तो आपने एक ही कॉइन उठाना है। जैसे मैं FTM की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं FTM की उठाता हूँ, ये लें जी। पहले मैंने ट्रेड ली, क्या किया मैंने, $100 के साथ उसको मैंने उठा लिया, 5 सेंट का मैंने फ़र्क रखा और मैंने उसको सेल आउट कर दिया। अब मुझे जो प्रॉफिट आया उसके अंदर वो 145 के करीब आया। मेरी ये एक ट्रेड हो गई है। मैंने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे डेली के इसी तरह से 5-10 कॉइन उठाने हैं और उसके अंदर मैंने उनका चार्ट पहले रेडी करके रखना है। मैंने देखना है कि मार्केट कहाँ पे ओवर सोल्ड है, कहाँ पे ओवर बोट है, किस टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी में ट्रेड बन रही है। एक ट्रेड मैंने ये वाली उठा ली, ओके हो गया। अब दूसरी ट्रेड मैं उठाता हूँ किसी और कॉइन में, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, FTM हो सकता है वो आपके पास ना हो। अब ये वाला उठा लो, इसमें से एग्जांपल आप ले लो, मैटी की ले लो। मैटी की आपने ट्रेड ली, उसमें से आपने फिर 5 सेंट का फ़र्क रखा। ये आपका कैपिटल। अब इसको साइड पे कर दो, अगर आपने बीच में ऐड करना कर दो, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्जी है। फिर दूसरी ट्रेड ले लो ऐसे $1000 के साथ, 5 सेंट के फ़र्क के साथ। आपको फिर क्वांटिटी डिपेंड करेगी, ये याद रखिएगा। हो सकता है क्वांटिटी आपको वहाँ पे कम मिले क्योंकि आपने इसको 35 सेंट के ऊपर इसको बाय किया है। अगर वो भी आपको 35 सेंट के ऊपर आप बाय करते हो और 5 सेंट के साथ आप उसको सेल आउट करते हो तो सेम आपको $145 का ही प्रॉफिट होगा। ये दूसरी ट्रेड होगी आपकी। इसी तरह से करते करते आपने अपने माइंड में रखना है कि आप 5 ट्रेड लेनी है। आपने 5 ट्रेड ली, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 145 के साथ। 145 मल्टीप्लाई 5, $725। ये हो गया जी आपके $725 एक दिन। ठीक है जी, कमी बेशी हो सकती है। एवरेज सिर्फ आप ये रख लो कि आपके पास एवरेज जो दिन की आ रही है ना, वो किस तरह से आ रही है कि एवरेज आप उसमें $500 की कर दो। ये $500 की आपके पास एवरेज आ रही है और $500 को आप फिर 30 डेज़ के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, या 30 को भी आप छोड़ दो। आप जस्ट उसको ये कर लो कि आपके पास 20 दिन के आप एवरेज निकालो। हो सकता है 10 दिन आपकी ट्रेड ना लगे, हम इसको 20 के साथ ले लेते हैं। 20 को हमने 500 के साथ मल्टीप्लाई कर दो $500 के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कितने आएंगे, 20 मल्टीप्लाई 500, $10,000 का हमारे पास एक दिन के अंदर, सॉरी एक महीने के अंदर। $1000 के साथ आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो $10,000 का 1 मंथ में बन रहा है। ठीक है, ये रिस्क फ्री और टेंशन फ्री। ठीक है जी, फ्यूचर की जो गेम है ना वो हर बंदे के लिए नहीं है। फ्यूचर गेम एंड है, आपने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, ये एंड है। आप यूँ ही समझिए कि ये हराम है। ठीक है जी, फ्यूचर जस्ट होती है कोई, आप यूँ समझिए कि 2 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होती।
मार्जिन कम है, रिस्क लेना पड़ता है, आप अपनी एडजस्टमेंट करते हो, वहाँ से जाकर आप अपना पैसा कमा लेते हो। लेकिन मज़ा जो है वो इस चीज़ के अंदर है, जो मैंने आपको ये वाली चीज़ बता दी। ये वाली चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपने इस चीज़ के अंदर रहना है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, आप मुझे मैसेज करके आप पूछ लें।